हेलो फ्रेंड्स, तो आज 91 अनुच्छेद देखेंगे। ये सभापति के पद पे कैसे कर्तव्यों का पालन करना या सभापति के रूप में कार्य करना, उप सभापति के अन्य व्यक्ति की शक्ति। ठीक है, बात करूँ तो देखिए मैं फर्स्ट देखो ये सब क्या है कि ये सब अनुच्छेद में देखो मैंने एडिशनल शब्द नहीं जोड़ा है, बस सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करना या सभापति के रूप में कार्य करने कि उप सभापति या अन्य। आपने 90 नहीं देखा तो प्लीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ 90 जाके आर्टिकल देख लें, आपको और अच्छा से समझ में आएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो, है ना। मैं कुछ फॉर्मेट में आपको बताऊँ। ओपन स्क्रिप्ट, पहले स्क्रिप्ट क्या, देखो स्क्रिप्ट, पहले स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट देखो पहले स्क्रिप्ट है, मेरी पहले स्क्रिप्ट है जो कि जब राज्यसभा और सभापति के उप सभापति के अध्यक्षता का प्रस्ताव लाते हैं ना, प्रस्ताव पे विचार करते हैं ना, तो मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ। जब राज्यसभा है ना, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति उप सभापति उप सभापति है ना, वो उप सभापति का अध्यक्षता है ना, अध्यक्षता पर प्रस्ताव है ना, प्रस्ताव और विचार करते हैं ना, विचार करते समय है ना, तो वो सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते। करते समय सदन का अध्यक्षता है ना नहीं कर सकते, सदन का अध्यक्षता नहीं कर सकते। देखो क्वेश्चन बना सकता है, क्वेश्चन ऐसे बनाएगा अनुच्छेद में जब पूछेगा कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें उप सभापति की अध्यक्षता में प्रस्ताव का विचार विमर्श करते समय सभापति सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते या कर सकते। तो आप सीधा बोलेंगे नहीं कर सकते, 91 है ना। आई होप आपको समझ में आया। फिर बात करूँ तो कुछ सभापति के विरोध। ठीक है भाई, हमें इसे भी जानना है। सभापति को उप सभापति में विरोध प्रस्ताव समय अध्यक्षता ना करता है। देखो कुछ समय देखो क्या होता है, सब में विरोध होता है। तो सभापति है ना, जो सभापति है, ठीक है, सभापति और सभापति का उप सभापति से भाई कोई बात हुई है ना, सभापति से विरोध हो गया है ना, विरोध हो गया तो क्या है कि उस प्रस्ताव के समय देखो जब विरोध प्रस्ताव होता है, ठीक है, सभापति और देखो हम और आप में कोई विरोध हो गया, ठीक है, मतलब हम आप पे कोई बात हुई तो हम विरोध प्रस्ताव अध्यक्षता में ना करना। ठीक है, हमें आप में कोई बहस हो गई तो वो हम अध्यक्षता में नहीं करेंगे। ठीक है, तो यही लिखा है कि कोई विरोध प्रस्ताव समय अध्यक्षता ना करना। ठीक है, जब विरोध हो गया राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति में विरोध हुआ, उप सभापति, मैं सभापति या राष्ट्रपति बोल रहा हूँ, जब उप सभापति और सभापति का में विरोध हुआ है ना, तो विरोध प्रस्ताव उस समय तो अध्यक्षता नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि देखो जब विरोध हो जाएगा उन लोग में तो क्या आगे कुछ उस समय वो अध्यक्षता तो नहीं करेंगे। फिर बाद में देखो, फिर उसके बाद जब सभा में है ना, राज्यसभा में कोई प्रस्ताव मोशन नहीं है तो उप सभापति को पद से हटाने के लिए लाया गया, जैसे कि अनुच्छेद 90 में कहा गया है। देखो अनुच्छेद 90 में बोला कि सभापति वाइस प्रेसिडेंट सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते। ठीक है, देखो क्या है कि जब उप सभापति को हटाने की बात आएगी तो क्या है कि वाइस प्रेसिडेंट सदन में अध्यक्षता तो नहीं करेंगे, हमने 90 में आपको बताया है ना। तो इस समय देखो विरोध प्रस्ताव जो आप समझ में आया कि नहीं आया, मैं ओके कोई नहीं, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ क्योंकि मैं बताया हूँ आपको नहीं समझ में आया होगा। तो जो देखो सभापति का उप सभापति से विरोध प्रस्ताव जब उस समय अध्यक्षता नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि जब वाइस प्रेसिडेंट है ना,
वो क्यों नहीं आता सर, क्योंकि आर्टिकल 90 मैंने पढ़ा दिया। अगर नहीं पढ़े हो तो प्लीज़ जाके आर्टिकल 90 पढ़िएगा, उसमें और अच्छा से मैंने समझाऊँ, और इसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो और अच्छा से समझें। इसमें क्या है कि जैसे कि अनुच्छेद 90 में कहा गया है ना कि सभापति को वाइस प्रेसिडेंट सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकता जब उपसभापति को बात आएगी हटाने की। जब उपसभापति को हटाने की बात आती है तो सभापति में वाइस प्रेसिडेंट सदन की अध्यक्षता नहीं करते हैं। आई होप आपको समझ में आया। फिर इसके बाद एक्टिंग प्रेसिडिंग ऑफर अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना जाता है, तो ये सभापति के अथ्थु पे चुना जाता है। सदन में निष्पक्ष संचालन के लिए स्वयं उससे चर्चा कर अलग कर सकते हैं उपसभापति में, है ना। उसे जो उनको मतलब क्या है कि अस्थायी सदस्य चुना जा सकता है, ठीक है। किसी को भी चुना जा सकता है जो उसको योग्य होगा, अयोग्य नहीं। बात करूँ तो सभापति उपसभापति के विरोध में रियल मोशन में लाया गया उप राष्ट्रपति जो कि सभापति के उसके बैठक की अध्यक्षता तो नहीं कर सकते, है ना। जबकि उपराष्ट्रपति उपसभापति के कोई विरोध, कोई अगेंस्ट प्रस्ताव पारित हो रहा है तो नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि उनसे संबंधित है। तो कुछ वरिष्ठ सदस्य उसका नियुक्ति कर सकते हैं, अध्यक्षता, है ना। बात करूँ उपसभापति के अधिकार, अध्यक्षता कर रहे हो कि देखो हम भाई उपसभापति का उपसभापति जो है उपसभापति का अधिकार, उपसभापति का अधिकार। देखो उपसभापति का अधिकार क्या है, देखो उपसभापति का अधिकार है जब देखो भाई सबका अधिकार होता है ना सदन को कार्रवाई का नियंत्रित करना। सदन में देखो वो कार्रवाई को नियंत्रित करेगा पहले सदन में, है ना। ये पूछ सकता है सदन में कार्रवाई को कौन कार्रवाई को नियंत्रित करना, ये पूछ सकता है भाई, जरूरी है आपसे पूछ सकता है कि किन सदस्यों को बोलने की अनुमति देता है उपसभापति। बोलने का अनुमति, ठीक है, ये अनुमति देता है। भाई सबको बोलना है ना सदन में, अनुशासन बनाए रखना और मतदान कराना आदि। प्रस्ताव पारित पर निर्णय लेना, देखो प्रस्ताव पर निर्णय वही लेता है, उपसभापति लेता है प्रस्तावों पर निर्णय, है ना। निर्णय लेना, निर्णय देना, लेना नहीं देना, निर्णय देना, है ना। मतदान कराना आदि। पर एक बात है, वो स्वयं मतदान नहीं कर सकता। पे देखो इसमें क्या है, उपसभापति जो चेयरमैन पर बैठक, जो कार्यवाहक सभापति एक्टिंग चेयरमैन बन जाते हैं, जो कि उनमें निर्णय वैधानिक स्थिति में सभापति के बराबर होती है। कुछ थोड़ा इसके और थोड़ा मैं देख लूँ तो देखो 91 अनुच्छेद हमारा ये कहता है कि निरस्तरता और निष्पक्षता कार्रवाई की स्थिति सुनिश्चित करता है जब सभापति में उपसभापति की दोनों बीच शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा किया जाए, ताकि जिससे सदन में कार्रवाई बिना बाधा ना चली रहे। जो सदन में कोई कार्रवाई का बिना बाधा ना चली तब भी हो सकता है। इसमें देखो हमें निरंतरता और निष्पक्षता बनाए रखना, कार्य की स्थिति सुनिश्चित करना। हम भाई किसी एक और के नहीं हो सकते, हमें उनके देखो उनके निष्पक्षता बिना किसी के पक्ष में हुए हम उस कार्य को अवगत कराएं, है ना। जो बात हमारे सही लग रही है, मतलब वो बात एकदम परफेक्टली सही है, हमें किसी का दबाव वगैरह नहीं, है ना। ये सब मतलब 91 मेरा वो कराता है ना। किसी को निष्पक्षता में ना निष्पक्षता रहना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। 91 में मैं 92 में बताऊंगा। देखो इसमें सामान्य कार्यवाही है, जैसे सभापति वाइस प्रेसिडेंट नियमित अध्यक्षता करता ही है ना। सभापति नियमित अध्यक्षता करता है, बट सभापति अनुपस्थित में उपसभापति समान शक्तियों को जैसे सभापति की उपसभापति का प्रस्ताव विचाराधीन करता है। सभापति अध्यक्ष नहीं करते हैं, कोई अन्य सदस्य अध्यक्षता करता है। उपसभापति का प्रस्ताव विचाराधीन है, सभापति अध्यक्षता नहीं करते हैं। अब मैं बार बार वीडियो में बताता चला गया, 100% एक क्वेश्चन बन सकता है। आई होप आपको समझ कि देखो ये बन सकता है कि उपसभापति,
ठीक है, कि जब उपसभापति के विरोध प्रस्ताव पारित होगा तो वो उसकी अध्यक्षता सभापति नहीं कर सकता है ना, बल्कि सभापति अन्य कोई सीनियर ऑफिसर जो सीनियर नियुक्त करेगा वो सभापति का अध्यक्षता करेगा, है ना, क्योंकि उसके संबंधित आते हैं, है ना। मैंने 90 में बता दिया है। इसमें क्या है कि कुछ इनके विरोध अग्निष्ठ है जो कि प्रस्ताव के, है ना। इसमें मैंने आपको क्या बताया, वही बताया कि देखो इसमें क्या है कि जब वह अध्यक्षता ना कर रहे हैं तो ठीक है, उपसभापति अधिकार, देखो उपसभापति का अधिकार हमने बताया कि देखो सदन में कार्रवाई की नियंत्रित करना उपराष्ट्रपति का अधिकार है, सदस्यों को बोलने की अनुमति देना उपराष्ट्रपति, अनुशासन बनाए रखना उपराष्ट्रपति, प्रस्ताव पर निर्णय देना उपराष्ट्रपति, मतदान करना आदि ये सब उपराष्ट्रपति का अधिकार है, ये सब उपराष्ट्रपति करा सकता है। ये होप आपको समझ में आया होगा फ्रेंड, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए, है ना। ओके फ्रेंड्स, तब आपको पूरा इस आर्टिकल से डाउट खत्म हो गया होगा, है ना।